नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। क्या करोगे लड़की को पढ़ाकर? लड़की की कमाई खाओगे? ज़्यादा पढ़ाओगे तो लड़की ज़्यादा उड़ने लगेगी। कॉलेज क्यों भेज रहे हो? वहाँ अगर कोई लड़का उसे पसंद आ गया तो वो भाग जाएगी, नाक कट जाएगी तुम लोगों की। लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना ही नहीं चाहिए, उन्हें तो घर का काम करना होता है। पढ़कर क्या करेंगी लड़कियाँ? ये बात अक्सर ही उन लड़कियों के माँ बाप को सुननी पड़ती है जो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग जो खुद को उस लड़की और उसके परिवार का शुभ चिंतक बताते हैं, ऐसी बातें कहते हैं। यही बात साध्वी कमलेश भारती के माता पिता को भी सुननी पड़ी थी। साथ ही कमलेश को भी ऐसे कई ताने सुनने पड़े थे आज से कई साल पहले। उस वक्त सुनने पड़े थे जब उन्होंने कॉलेज जाना शुरू किया था। लोगों की ऐसी बातें कमलेश को इस कदर चुभी कि उन्होंने कुछ नया और सबसे अलग करने का ठान लिया। वो आगे बढ़ते चली गई और खोल दिया सबसे अनोखा विद्यापीठ अनाथ लड़कियों के लिए हरिद्वार में। नाम है मातृ आंचल कन्या विद्यापीठ। अभी तक ये विद्यापीठ करीब 800 अनाथ लड़कियों की जिंदगी बना चुका है। क्या है कमलेश की पूरी कहानी और कैसे उन्होंने ये विद्यापीठ खोला, जानिए। कमलेश भारती एक साध्वी हैं, 71 साल की हैं। दिल्ली में जन्म हुआ, यहीं पली बढ़ी, स्कूली पढ़ाई भी यहीं से की और कॉलेज की पढ़ाई भी दिल्ली से ही की। छोटी थी तब परिवार काफ़ी बड़ा था, बहुत सारे लोग रहते थे साथ में, जॉइंट फैमिली थी। 16 साल की थी तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बड़ा भाई था, बहुत अच्छी बनती थी बड़े भाई से, बहुत मानती थी अपने बड़े भाई को। फिर आया 1 जनवरी 1965 का वो दिन जिसने कमलेश की ज़िंदगी बदल दी। उस दिन उनके भाई की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। कमलेश बहुत टूट गई। वो बताती हैं, मेरे लिए वो वैराग्य की चरम सीमा थी। वो मेरे भाई ही नहीं बल्कि एक पिता भी थे, एक माँ भी थे, पूरी दुनिया थी वो मेरे लिए। उन्होंने अपने आखिरी समय में मेरे से कहा था कि कमलेश तुम पढ़ाई करना, बहुत पढ़ाई करना और लड़कियों के लिए काम करना, देश के लिए काम करना। कमलेश ने अपने भाई की बात रखी। उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी। उस समय में जब लड़कियों को 16 की होते के साथ ही शादी कर दी जाती थी, आगे पढ़ने ही नहीं देते थे, कमलेश ने कॉलेज में दाखिला लिया। जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया तब लोगों ने उनके माता पिता को कई सारे ताने मारे। साथ ही कमलेश को भी बहुत ज़्यादा अजीब सी बातें कही, वही बातें कही जो आपने सबसे ऊपर पढ़ी हैं। लोगों के ताने सुनकर कमलेश ने एक फैसला लिया। कैसा फैसला? लोगों के मुंह पर ताला लगाने का फैसला। उन्होंने सोचा कि अब वो खुद को इस काबिल बनाएंगी कि लोग उन्हें कुछ भी ना कह सके। कमलेश कहती हैं, मैंने उसी वक्त सोच लिया कि ये जो लोग फालतू की बातें कर रहे हैं उनके मुंह पर मैं ताला लगाऊंगी। शादी नहीं करूंगी, खूब पढ़ाई करूंगी, कुछ भी ऐसा करूंगी जिससे ये लोग चुप हो जाएं। लेकिन क्या करूंगी उस वक्त तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया था, लेकिन सोच लिया था कि कुछ तो ऐसा करूंगी जो सबसे हटकर होगा। इस इरादे को लेकर मैंने BA किया हिंदी में और पॉलिटिकल साइंस में MA किया। एजुकेशन एंड रिसर्च में मैंने डिप्लोमा किया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद कमलेश ने एक कोचिंग सेंटर खोला गरीब बच्चों के लिए, दिल्ली में ही। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में कमलेश रहती थी। उनके घर के पास एक कारखाना था। ये कारखाना मुस्लिम परिवार का था। इस कारखाने में छोटे बच्चे साड़ियों की कशीदाकारी सीखते थे। कारखाने के मालिक को कमलेश उस्ताद कहती थी। रक्षाबंधन के दिन उस्ताद ने कमलेश से राखी बांधने की बात कही। तब कमलेश ने बहुत ही अलग तरह का गिफ्ट मांगा। क्या कहा, बताते हैं। उन्होंने कहा कि वो उनके कारखाने के बच्चों के रोज़ाना के 3 घंटे चाहती हैं और इन 3 घंटों में वो उन बच्चों को पढ़ाएंगी। उस्ताद मान गए। कमलेश को राखी गिफ्ट मिल गया और खुल गया उनका कोचिंग सेंटर। कुछ सालों बाद कमलेश ने संन्यास ले लिया। 1988 में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हरिद्वार आई। यहाँ पर भी सोशल वर्क करने लगी। कमलेश अभी भी ज़्यादातर समय हरिद्वार में ही रहती हैं। यहीं पर उन्होंने साल 2000 में नींव रखी मातृ आंचल कन्या विद्यापीठ की। हुआ ये कि साल 2000 में समाज सेवी प्रहलाद को मथुरा रेलवे स्टेशन पर एक अनाथ बच्ची मिली थी। वो उस बच्ची को लेकर कमलेश के पास पहुंच गए। कहा कि कमलेश बच्ची की देखभाल करें। उन्होंने बच्ची को अपने साथ रख लिया। यहीं से शुरू हुआ अनाथ बच्चियों को पालने और उनका पालन पोषण करने का सिलसिला। बच्चे के आने से कमलेश को एक नई प्रेरणा मिल गई। उन्होंने अपने विद्यापीठ की नींव रखी। धीरे धीरे विद्यापीठ में अनाथ बच्चियों की संख्या बढ़ने लगी। इस विद्यापीठ में बच्चियों को पढ़ाया जाता है। लड़कियां अपने पैरों में खड़े होकर कुछ कर सके, इस काबिल बनाया जाता है। पेंटिंग करना सिखाया जाता है और हैंडीक्राफ्ट भी सिखाया जाता है। अभी तक करीब 800 लड़कियां इस विद्यापीठ से पढ़कर निकल चुकी हैं और समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुकी हैं। 17 लड़कियों की शादी भी यहीं से हुई है। विद्यापीठ में पढ़ने वाली लड़कियों को कमलेश माँ की तरह प्यार देती हैं।
अभी इस मात्र अंचल में करीब 75 लड़कियां रह रही हैं। साध्वी कमलेश कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि देश की हर लड़की सशक्त बने, सुरक्षित रहे। ये ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़ी चैंपियन बने, बड़ी नेता बने या कुछ और बने। ज़रूरी ये है कि वो सशक्त रहे, कुछ अच्छा करे, सुरक्षित रहे, अपने पैरों में खड़ी रहे, एक अच्छी समाज सेविका बने, एक अच्छी माँ बने। साध्वी कमलेश और उनके काम के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।